एक प्लस टू पास फ्रेशर बच्चा प्लस टू करके निकला, आपको पता है इस बात का कि हिंदुस्तान के 95% जॉब आपके प्लस टू बेस पे खत्म हुई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्रेजुएशन बेस पे आपकी 4.99% जॉब खत्म है, यानी कि 99.99% जॉब आपकी ग्रेजुएशन बेस पे खत्म है। 0.1% बचती है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर मैं बात करूं इन माय थॉट, ये मेरे सारे खुद के ओपिनियन है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए, मेरे ओपिनियन है और मेरे ओपिनियन गलती भी हो सकते हैं, गलती भी हो सकते हैं आपके हिसाब से। बहुत सारी गलती है, बहुत सारी गलती है, क्योंकि इंसान गलती को पता है तो गलती भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक बार एनालिसिस जरूर करना, आप एक बार एनालिसिस जरूर करना। मैं कई बार बोलता हूँ पढ़ा तो मैं लूंगा ही, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार होना बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पढ़ने के लिए तैयार रखना बहुत बड़ी बात है। पढ़ा तो मैं लूंगा, वो तो सच्ची बात ये है कि अगर मैं रीजनिंग को छोड़ के जरूरत भी नहीं है, पढ़ाई लूंगा, लेकिन वो चेहरे मुझे दिखाने पड़ रहे हैं, चेहरे मुझे दिखाने पड़ रहे हैं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी नहीं, चलन है, चलता है। चलिए, हम बात कर रहे थे कि भाई एक व्यक्ति ऐसा जो बहुत कम करके और बहुत जल्दी बहुत समय से समय रहते हुए वो निकल जाता है, एक ऐसा जो बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसमें 2 से 3 चीजें होती हैं, आप जीवन में ध्यान रखना। 2 से 3 चीजें इसके अंदर होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि आप रह कहाँ रहे हैं, आप किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, कौन आपको शिक्षा दे रहा है, कौन आपको मतलब आप किससे सीख रहे हैं। अब जो वो फर्स्ट क्लास में बैठता है या 6th स्टैंडर्ड में आता है या जब भी वो प्लस 2 तक पहुंचता तो उसे सपने दिखाए जाते हैं, उसकी चॉइस बताई जाती है। एक तो वास्तव में उसकी खुद का सपना या खुद की चॉइस, एक मजबूरी बस धारण की गई चॉइस, ये 2 चीजें बड़ा इफेक्ट डालती हैं। यानी कि वातावरण से सीखता बच्चा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम कई बार बोलते हैं कि क्या वास्तव में, एक बार बीच में मैं इस बात पे बात करूं, क्या वास्तव में जो सपने आप देखते हैं वो सपना आपका है? आप कह सकते हैं कि वो सपना आपका है? आप बताइए मुझे। मैं इस बात पे बिल्कुल 100% आपको ये बात बोल रहा हूं जो सच है कि 99.99% सपने आपके हैं ही नहीं। आपने जो सपने देखे हैं ये आपके हैं ही नहीं, क्योंकि आपने सपने लगभग अपने पेरेंट्स से या आपके ऊपर थोपे गए हैं या वातावरण से। जैसे फॉर एग्जांपल तुम बाहर निकले और तुमने देख लिया किसी को ड्रेस में कि ब्लैक एंड ड्रेस पहन रखी है, और मैं तो ये काली ड्रेस पहनूंगा क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत दिख रही है या ये बहुत खूबसूरत है। वो ड्रेस अच्छी लगी, हमने सपना पा लिया। हमें ये पता ही नहीं कि इस ड्रेस के लिए, इस सपने के लिए हमें क्या क्या देना पड़ेगा, क्या क्या हमें इसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। अगर हम दुकान पे जाते हैं तो कुछ पैसा देते हैं तो कुछ चीज लेते हैं तो पैसे के बराबर ही चीज मिलती है ना। तो वहां से हम सपने देखने, किसी ने लाल बत्ती की गाड़ी देख ली और उसको सपना पा लिया कि काश ये मुझे भी मिल जाए और मैं भी आगे बैठूं और ड्राइवर साहब संतुष्ट होके मुझे भी। तो वो ये नहीं पता ना कि कितनी सारी कीमत इसकी दी गई है तब जाकर के चीज मिली है। तो इसमें सबसे पहली बात यही आती है कि वो लोग जो जल्दी सक्सेस होते हैं, या तो उनका खुद का सपना है, या तो उनका खुद का सपना है, या फिर उन्होंने ये बात मान ली कि ये जो बताया जा रहा है यही मेरा सपना है। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं, जैसे हम डिसाइड कर देते हैं किसी की परसेंटेज देखिए, आजकल तो खैर वो परसेंटेज बड़ा बेटर गया है ना, बड़ा दुख होता है। हमें भी ऐसी बात नहीं है, प्लस 2 में 44% है, बीए में 48% है। मेरी बात कर रहा हूँ, कल परसों एक फॉर्म अप्लाई कर रहा था, नहीं हुआ, बड़ा दुख हुआ। आजकल तो खैर परसेंटेज का सिस्टम ही खत्म है, किसी से पूछो 90 से नीचे कोई है ही नहीं। जानकारी चाहिए 9 नंबर की नहीं हो, 9% की नहीं हो, लेकिन परसेंट 99 है। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप के अंदर ये झांकना है। आज का जो सेशन है मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। आज का जो सेशन है दोस्तों बड़ा विशेष सेशन है। आप इस सेशन का जो मेरा टारगेट रहने वाला है वो टारगेट ये रहने वाला है कि आप किस प्रकार से अपनी जॉब के लिए किस कौन सी सोचें छोड़ करके, किस बात को छोड़ करके और किस बात को ग्रहण करके आप अपने टारगेट पे जल्दी पहुंच सकते हैं। चाहे वो सपना आपका था, चाहे वो सपना किसी और का। जो देख लिया, सपना देख लिया। मैं बीच में ये बात मैंने बोली थी कि क्या वास्तव में आपका सपना है, बस वो अंतर सिर्फ इतना ही है। अगर वास्तव में आपका तो आप जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, और अगर आप पर थोपा गया है या आपने किसी को देख करके सपना ग्रहण किया तो उसमें थोड़ा सा कष्ट होता है, फिर हम सरेंडर कर देते हैं।
क्योंकि इस दुनिया के अंदर आसानी से हमें कुछ नहीं मिलता। ये सारी बातें मैं कोई बात नहीं बताऊंगा, बिल्कुल दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जोर डालने की जरूरत नहीं है दिमाग पे, कोई बात नहीं बताऊंगा। सारी बात वो जो तुम्हें पता होगी वही बताऊंगा। सारी लेसन बातें थोड़ा प्यार हो जाएगा, बड़ी मतलब गहरी आंखों से देख रहा है ना, मेरी तरफ इस प्यार से ना देखो वरना प्यार हो जाएगा, इनसे बाहर हो। खुद के सपने की पहचान क्या होती है? खुद का सपना तो देखा ही कोई है, जब आप 23, 24, 25 तक पहुंचते तब जाकर के पता लगता है कि खुद का सपना क्या है। और रही बात खुद के सपने की, तो खुद का सपना उसके लिए आपको किसी से मिलना पड़ेगा, मेरे जैसे से, वो बताएगा कि आपका सपना क्या है। 1.5 साल, वो 1.5 साल फॉर्मेलिटी के तौर पे होगी ना। बोला कहां जा रहा है, बोला कोचिंग सेंटर, बोला कहां जा रहा है, बोला क्यों जा रहे हैं, पता नहीं, बोला तू किस लिए जा रहा है, वो भी नहीं पता, तू जा क्यों, बोला सब जा रहे हैं। तो विदाउट टारगेट लेस लाइफ जो है उसकी निशानी होती है। 1.5 साल ज्यादा नहीं बोल सकता है, ऐसी बात नहीं। आपने जो सपना पा रखा है, मान लीजिए जैसे आप सोच रखी है आपने यूपीएससी का, तो उसके लिए 5 साल आई थिंक मेरे हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। या तो 5 साल वो आपने 9th करते ही देनी शुरू कर दी तो 5 साल लगा हुआ, या फिर आपने बीए करने के बाद या ग्रेजुएशन करने, बीए बीएससी बीकॉम जो भी करने के बाद आपने 5 साल दिए, तो वो तो उतना ही है जितना पेमेंट है, वो पेमेंट तो देनी पड़ेगी, चाहे वो मेहनत के रूप में जो पेमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। अब समस्या यहाँ पर ये आती है, सपना चूज हो गया और आपने टारगेट ले लिया कि ये मेरा सपना है, मेरा टारगेट है, मेरे पूरा करना है। अब आता है युद्ध। सबसे पहली बात आती है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आप डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, बहुत अच्छी डायरेक्शन डिसाइड कर भी लेते हैं आप। अब उन डायरेक्शन को बोलते नहीं, किसी को जिंदा रहने नहीं देते, लोगों को आराम से रहना चाहिए तो उसे रहने नहीं देते लोग। कल परसों की बात हो रही थी, मेरी डिग्री 100 बारों में मिलती है, तो मेरे एक स्टूडेंट था, बड़ा विशेष, वो बोल रहा था कि सर उस 100 बारे का एड्रेस बताओ ना, उस 100 बारे का एड्रेस बताओ। मैं आज लाया हूं एक बहुत शानदार कविता इस दुनिया के ऊपर, बहुत तगड़ी कविता लेकर के आया हूं, तुम याद करोगे आज का सेशन कैसा रहने वाला है। तो जब आपने टारगेट चूज कर लिया, आपने टारगेट चूज कर लिया, तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको ये पता लग गया कि डायरेक्शन किस में जाना है, बड़ी सुनी सुनाई बात है, मैं बात करता हूं आपको की, आप उधर से जाना, आपको दादरिया महेंद्रगढ़ है, आपने चेहरा कर लिया महेंद्रगढ़ की तरफ और जाना दादरी है, तो भाई कितनी भी तेज दौड़ा लो गाड़ी, आपकी दादरी नहीं आने वाली, और आएगी भी तो पृथ्वी गोल है, हो सकता है भाई 30% 29% पृथ्वी है, बाकी तो पानी है, तो गाड़ी रोड पे घूम घाम के आएगी कि तब तक आपका समय निकल चुका होगा, और जब समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं है, सारा खेल समय का ही तो है। अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, हमने बहुत गोल्डन समय निकाल दिया, तो गोल्डन समय निकलना नहीं चाहिए। एक टाइम पीरियड होता है जीवन का, जो निचोड़ होता है, जो जीवन का जो बेहतरीन से बेहतरीन जो समय होता है आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपका सेटिस्फाई जीवन जीने के लिए कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूं, वो आपका 18 से 30 के बीच में इन माय थॉट कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन ये मैंने एक आकलन किया कि 18 से 30 के बीच का जो आपका टाइम है वो डिसाइड करेगा कि आने वाले जो 30-40 साल जीवन है जो आपका बचे हुए वो कैसे जियोगे आप। तो सबसे पहले नंबर 1 आप अपने अंदर झांक के देखना कि जो गोल फिक्स किया है, या दिल्ली पुलिस मान लिया आप बोल रहे हैं, या लेक्चरर की बात कर रहे हैं, या किसी भी कोई भी बात कर रहे हैं, तो क्या वो आपके अनुसार है, या आपने एटमॉस्फेयर से लिया है, या आपने किसी के कहने से लिया है, अंदर झांक के